नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं चंद वंश के इतिहास में अंतिम पार्ट की। यह अंतिम भाग है इस वीडियो का और इस सीरीज का। दीपचंद 57वें नंबर का शासक हुआ। दीपचंद से स्टार्ट करते हैं। दीपचंद 1747 से लेकर के 1777 तक इन्होंने कुमाऊं की गद्दी पर शासन किया। इसके अगर संरक्षक का नाम पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है शिवदत्त जोशी। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सेना भेजने वाले कुमाऊं शासक का नाम पूछ लिया जाता है तो आपको हरिराम सेनापति, जो इसका सेनापति बनकर के गया था, आपको ध्यान देना है, दीपचंद ने भेजा था। गूंगा शासक के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये किसने कहा है? फ्रांसिस हैमिल्टन ने। इसके बाद सीराकोट किले में इसकी मृत्यु के प्रमाण मिले हैं। किसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? वो सीराकोट किले में हुई थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट कोई क्वेश्चन यहां से बनता है तो वो ये है कि दीपचंद के प्रमाण कहां से मिलते हैं कि दीपचंद नाम का कोई शासक इतिहास के पन्नों में दर्ज है या था। इस बारे में कैसे पता चलता है? तो जागेश्वर मंदिर, अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर है और जागेश्वर मंदिर से दीपचंद और उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम था दिलीप मंजरी, इसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं मोहनचंद के बारे में। 58वें नंबर का यह राजा हुआ। 58 1777 से लेकर के 79 तक इन्होंने अपना शासन किया और खूनी शासक के नाम से भी ये जाना जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, उस शासक का नाम बताइए, उस चंद वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसे खूनी शासक के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान देना है मोहनचंद। उसके बाद इसको हराया किसने था? ललित शाह ने। ये आपको ध्यान देना है। ललित शाह कौन था? ललित शाह आपके गढ़वाल राज्य पर उस टाइम पर राजा विराजमान था, जो कि परमार वंश का वंशज था। कहां पर हराया था? बगवाली पोखर में। यह भी आपको ध्यान देना है। बगवाली पोखर में मोहनचंद को हराया गया था। किसके द्वारा? ललित शाह के द्वारा। क्योंकि जो मोहनचंद था, इससे जो जनता थी बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा असमंजस में थी और उससे खुश नहीं थी बिल्कुल भी। जनता खुद चाहती थी कि हट जाए गद्दी से, इसलिए इसको खूनी शासक का दर्जा भी दिया गया था। इसके बाद जब ये ललित शाह ने इसको हराया तो उसके बाद दीपचंद के जो ये कह लीजिए गोद लिया हुआ बेटा, उसके रूप में प्रद्युमन चंद को, जो कि प्रद्युमन शाह था, उसको बैठाया गया। किसने बैठाया था? ललित शाह ने। 1779 से लेकर के 1786 तक इसने राज किया प्रद्युमन चंद ने। मोहनचंद द्वारा इलाहाबाद से नागा साधुओं की एक सेना लाई गई थी और इस पर आक्रमण किया गया था प्रद्युमन शाह पर, जो कि प्रद्युमन चंद के रूप में स्थापित हो चुका था। तो प्रद्युमन चंद पर जब आक्रमण किया मोहनचंद ने दोबारा से, फिर से यह हार गया और नागा साधुओं की जो सेना थी उसे लाने के बावजूद भी ये हार गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागा साधुओं की जो सेना थी वो कहां से लाई गई थी? इलाहाबाद से। कौन लेकर के आया था? मोहनचंद। किसके लिए लेके आया था? इसको हराने के लिए, प्रद्युमन चंद को। प्रद्युमन चंद कौन था? तो आपको ध्यान देना है, यह आपका गढ़वाल शासक था और यह ललित शाह ने इसको किसी गद्दी पर बिठाया था? कुमाऊं की गद्दी पर बिठाया था। किसका बेटा बना करके? दीपचंद का गोद वारिस, समझते हो ना, गोद लिया हुआ बेटा। आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद ये जो मोहनचंद है एक बार गद्दी पर पुणे दोबारा से बैठ गया, ये ध्यान देना है। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि गद्दी कुमाऊं की गद्दी पर ये चंद शासक का नाम बताइए, उस चंद शासक का नाम बताइए जो कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठा। तो ये एकमात्र चंद शासक था जो कुमाऊं की गद्दी पर, चंदों की गद्दी पर 2 बार बैठा था। 1786 से लेकर के 1788 तक इसने राज किया। एक बार ये 1777 से लेकर के 79 तक और एक बार 1786 से लेकर के 1788 तक, दोनों बार इसने राज किया। आगे बच्चों, इसके बाद शिवचंद के बारे में बात करते हैं, जो कि 61वें नंबर का राजा हुआ और 1788 से लेकर के 1788, मात्र एक ही साल के अंदर इसका तख्ता पलट हो गया। असल में उस टाइम पर कुमाऊं में चंद वंशों की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, खस्ता हो चुकी थी। इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास कुछ नहीं था उस टाइम पर। ये एक प्रकार से मजदूरी करने पर उतारू हो चुके थे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी जिक्र करा था। इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको उन वीडियो को अच्छी तरह से पूरा इतिहास को जानना है तो उन वीडियो को आपको देखना होगा, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस बात को आपको समझना है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बात करते हैं शिवचंद के बारे में। तो शिवचंद को मिट्टी का महादेव भी कहा जाता है, ये ध्यान देना है बच्चों आपको। मिट्टी का महादेव, किस शासक को, किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा गया है इतिहास में? तो आपको याद रखना है शिवचंद को। चलिए उसके बाद आगे की बात करते हैं। अब हम बिल्कुल वास्तविक पतन की तरफ पहुंच चुके हैं कुमाऊं के, और ये जो वास्तविक पतन था इसमें जो आखिरी शासक था यह था महेंद्र चंद। माफ कीजिए, यहां पर चंद लिखना मैं भूल गया था, जो कि अभी लिखा है आपको दिख रहा है।
1788 से लेकर के 90 तक इसने कुमाऊं की गद्दी पर शासन किया है बच्चों, ये ध्यान देना है आपको। और ये हारा किससे था? नेपाल के शासक रण बहादुर से। नेपाल के शासक रण बहादुर से यह हारा था और इस प्रकार से कुमाऊं पर जो है वो कुल मिलाकर के नेपालियों का अधिकार हो गया था। उसके बाद पूर्ण रूप से चंद्रवंश दोबारा कभी गद्दी पर नहीं बैठ सका। इसकी सल्तनत पूर्ण रूप से नेपालियों के हाथ में जा चुकी थी और कुमाऊं शासन पर, कुमाऊं पर पूर्ण रूप से अधिकार हो चुका था गोरखाओं का। गोरखाओं में मैंने बात करी रण बहादुर के बारे में। रण बहादुर शाह जो था वो पहला शासक बना यहां पर। उसके बाद 1790 से लेकर के 1815 तक कुमाऊं पर फिर गोरखाओं ने शासन किया। उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब हम गोरखा शासन पढ़ रहे होंगे। इसके बाद बाकी आप सभी जानते हैं 1815 में गोरखाओं का भी जो शासन था वो पूर्ण रूप से उत्तराखंड से समाप्त हो चुका था। और उसके बाद 1815 से लेकर के 1847 तक ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। ये सभी जानते हैं, इससे तो किसी प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है। ये तो आप सभी जानते हो कि 1947 में फिर हमारा देश आजाद हुआ और तब जाकर के पाकिस्तान अलग हो गया, फिर धीरे धीरे करके बांग्लादेश अलग हो गया। पहले ब्रिटिशों को हमने भगाया, उसके पश्चात 1960 में हमने गोवा से पुर्तगालियों को हटाया उनको भी, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम क्या हो गए? आजाद हो गए। वीडियो को अच्छी तरह देखने के लिए, पूर्ण रूप से देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे भी मैं फ्यूचर में भी इसी प्रकार की वीडियोस बनाता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, या जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो आपको काम की लगती हैं। और यदि ऐसा है तो बस एक ही चीज चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से बोलें कि वो भी सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट करें, जिसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।